कपिल देव ऐसा शॉट मारते हैं जो कि सीधा ड्रेसिंग रूम के कांच को ही तोड़ देता है। ये देखकर सभी बल्लेबाज को उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है, जिस वजह से अब इंडियन सपोर्टर्स भी खुश हो जाते हैं और वो लोग वापस से मैच देखने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ कपिल देव अपना जलवा दिखा रहे थे, जिस वजह से देखते ही देखते 7 विकेट पर 124 रन बन चुके थे। लेकिन कमेंट्री वालों को अभी भी लग रहा था कि भारत का गेम जीतना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से कपिल देव 4-5 पेक मारकर अपना अंडरग्राउंड हथियार निकालने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो मैदान में अपने मोंगूस बैट के साथ उतरते हैं और तभी फिर से कपिल देव अपने मोंगूस बल्ले से छक्कों और चौकों की बारिश कर देते हैं। लेकिन तभी उनका 8वां विकेट चला जाता है और तभी अगला बल्लेबाज आते ही कपिल देव को बल्लेबाजी करने के लिए कहता है, क्योंकि वो विकेट संभालने का काम करेगा। जिसके बाद कपिल देव फिर से बल्लेबाजी करने लगते हैं। उनकी मारी हुई बॉल कमेंट्री वालों के साथ साथ विदेशी सपोर्टर्स के गाड़ियों को तोड़ डाल रही थी, जिस वजह से देखते ही देखते सभी विदेशी सपोर्टर्स वहां से भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में कपिल देव बल्लेबाजी करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मारते हैं। लेकिन कपिल देव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन सभी भारतीय सपोर्टर्स कपिल देव के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जश्न बना रहे थे। जिसके बाद भारत की बल्लेबाजी समाप्त होती है और फिर बॉलिंग की बारी आती है। भारतीय बॉलर की बॉल और उनकी फील्डिंग एक नंबर चल रही थी, जहां पहले ये कहा जा रहा था कि भारत 50 रन से भी पहले ऑल आउट हो जाएगी। तो अब वहीं पर ही भारतीय बॉलर्स अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं और कोई भी फील्डर बॉल को छोड़ने की जरा भी गलती नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कपिल देव भी हाथों हाथ विकेट ले मार रहे थे। जिसके बाद भारत जिम्बाब्वे को मैच में हरा देती है। लेकिन तभी अगले दिन जब प्रैक्टिस हो रही थी कि तभी कपिल देव अपने बॉलर को डांटने लगते हैं, क्योंकि वो सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। जिस वजह से कपिल देव सभी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहते हैं। लेकिन उसी शाम उन्हें एक पार्टी में जाना होता है। लेकिन वो बॉलर जिस पर कपिल देव नाराज हुए थे, तो वो पार्टी में आने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर पार्टी में तभी वही न्यूज रिपोर्टर आता है जो इंडिया के हारने का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी भारतीय बल्लेबाज उस न्यूज रिपोर्टर को सबके सामने गलत साबित कर देता है, क्योंकि पहले भारत का बहुत मजाक बनाया गया था। जिसके बाद उनका मैच ऑस्ट्रेलिया से होता है। लेकिन उसी दौरान भारतीय बल्लेबाज ऐसी पारी खेलते हैं कि सभी बल्लेबाज बिना रुके छक्कों और चौकों की बरसात कर मारते हैं। जिस वजह से देखते ही देखते भारत ने 250 से भी ज्यादा रन बना लिए थे। जिसके बाद भारत की फील्डिंग की भी बारी आती है। सभी फील्डर्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। कपिल देव ने जिस बॉलर पर चिल्लाया था, तो उसी के साथ सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट कर ली थी। जिस वजह से देखते ही देखते भारत ऑस्ट्रेलिया को 129 रन देकर का ऑल आउट कर मारती है और अब भारत ने सेमीफाइनल में कदम रख लिया था। जिस पर वही बॉलर जो कपिल देव से नाराज था, वो उन्हें शुक्रिया करता है। जिसके बाद भारत के पूरे अखबारों में भारतीय बल्लेबाजों की खबर छापी जाती है और उसी दौरान प्रधानमंत्री देश में हो रहे दंगों और जातिवाद को रोकने के बारे में सोच रही थी। और तभी उन्हें एक तरकीब आती है, क्योंकि सभी को इस बात की खुशी थी कि भारत सेमीफाइनल में है। अब भारत सेमीफाइनल में कदम रख चुकी थी, लेकिन वहीं पर ही पूरे देश में दंगे और आंदोलन चल रहे थे, जिसको रोकने का उपाय प्रधानमंत्री सोच रही थी। और तभी उनके मन में एक ख्याल आता है। उन्हें पता था कि किसी को भी यकीन नहीं था कि भारत सेमीफाइनल तक भी जा पाएगी। जिस वजह से प्रधानमंत्री दंगों को रोकने के लिए सभी जगह टीवी लगाने के लिए कहती है, ताकि लोग दंगों को भूल कर टीवी से चिपके रहे। जिसके बाद उनका ये कार्यक्रम चालू होता है। हर जगह टीवी लगाई जाती है और यहाँ पर अभी भी अखबार में रिपोर्टर्स बोल रहे थे कि भारत तुक्के से सेमीफाइनल तक पहुंची है। कपिल देव इसका जवाब वर्ल्ड कप जीत कर देना चाहते थे, लेकिन तभी बिल्लू की सगाई टूट जाती है, क्योंकि लड़की वालों का कहना था कि तुम गरीब लोग से कौन शादी करेगा। जिसके बाद सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ होता है और भारत की फील्डिंग की बारी आती है और प्रधानमंत्री का ये प्लान काम कर जाता है। देश में दंगे रुक चुके थे, सभी लोग टीवी के सामने मैच देखने में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर भारत का प्रदर्शन बहुत खराब चल रहा था, क्योंकि बिल्लू सही से बॉलिंग नहीं कर पा रहा था। जिस वजह से देखते ही देखते इंग्लैंड ने एक भी विकेट दी बिना 50 रन बना चुके थे। और तभी कपिल देव को पता चलता है कि बिल्लू सगाई टूटने के कारण सही से बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसे आराम के लिए भेजा जाता है। यहाँ पूरे देश में दंगे भी रुक चुके थे, लेकिन अभी भी भारत को विकेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और थोड़ी ही देर में इंग्लैंड 100 रन भी बना मारती है। लेकिन तभी भारत को इंग्लैंड का पहला विकेट मिल ही जाता है और फिर भारतीय खिलाड़ी अपना जलवा धीरे धीरे इंग्लैंड को दिखाने लगते हैं। जिस वजह से देखते ही देखते 150 रन से भी कम में इंग्लैंड के 4 विकेट चले जाते हैं। पूरे भारत में चिल्लपों का माहौल बन जाता है और फिर आखिर में भारत इंग्लैंड को 213 रन देकर ऑल आउट कर मारती है। और फिर थोड़ी देर में भारत की बल्लेबाजी की बारी आती है और फिर धीरे धीरे बल्लेबाज बढ़िया वाला प्रदर्शन देते हैं। यहाँ सभी सैनिक भी ताव के साथ मैच देख रहे थे और जल्द ही भारत 46 रन बिना विकेट के बना मारती है। पर तभी इंग्लैंड को उनका पहला विकेट मिल ही जाता है और फिर थोड़ी ही देर में इंग्लैंड को 50 रन पर दूसरा विकेट भी मिल जाता है। जिसके बाद अगला खिलाड़ी आता है, लेकिन तभी वो बॉल को हिट करके भागने लगता है, जिस वजह से वो आउट हो जाता है। लेकिन अंपायर उसे नोट आउट करार देता है। जिसके बाद यशपाल धीरे धीरे पटरी पर आने लगते हैं। वो हर बॉल को अच्छे से देखकर बाउंड्री तक भेज रहे थे, जिस वजह से देखते ही देखते भारत ने 2 विकेट पर 100 रन बना लिए थे। लेकिन अभी भी साझेदार उन्हें संभल कर खेलने के लिए बोल रहा था, लेकिन यशपाल बात को हल्के में ले रहे थे, जिस वजह से साझेदार 2 रन के चक्कर में आउट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में यशपाल अपना हाफ सेंचुरी पूरी कर मारते हैं और फिर दोनों ही बल्लेबाजों की शानदार जोड़ी जमने लगती है। उन्होंने सभी बॉलर्स को घोड़े की तरह थका डाला था, लेकिन बहुत देर तक खेलने के कारण यशपाल थक जाते हैं, जिस वजह से शॉट सही नहीं लगने के कारण वो हाथ आउट हो जाते हैं। लेकिन यशपाल अपना काम बखूबी निभा कर जाते हैं, जिस वजह से सभी भारतीय सपोर्टर्स खुश हो जाते हैं
और उनके लिए तालियां बजाते हैं। और अब बल्लेबाजी के लिए कपिल देव आते हैं, लेकिन भारत को फाइनल में जाने के लिए कुछ ही रनों की जरूरत होती है, जिस वजह से सभी सपोर्टर्स खुश होकर ग्राउंड पर उछल कूद करने लगते हैं। भारतीय सपोर्टर्स को देखकर इंग्लैंड का बॉलर बॉलिंग ही नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उन्हें दूर किया जाता है और सभी फील्डर्स एक तरफ आ जाते हैं। लेकिन आखिर में बल्लेबाज बॉल को हिट करके भागने लगते हैं, क्योंकि अब पहली बार भारत ने फाइनल में कदम रखे थे, तो सभी लोग उनके पीछे भागने लगते हैं। इसी के साथ पूरे देश में भाईचारा ऑन टॉप हो जाता है, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इंग्लैंड में उसका उल्टा ही होने लगता है। सभी इंग्लैंड सपोर्टर भारतीय सपोर्टर को ढोल बजाने से मना कर रहे थे, लेकिन भारतीय सपोर्टर्स मानते नहीं और ढोल बजाने लगते हैं। पर तभी इंग्लैंड और भारतीय सपोर्टर्स के बीच बवाल होने लगती है। भारतीय सपोर्टर्स इंग्लैंड सपोर्टर्स को मार भगाते हैं, लेकिन उसी के साथ इंग्लैंड क्रिकेटर बोर्ड अपने वादे के अनुसार भारत को मैच के टिकट छापने की इजाजत दे देते हैं। जहां सभी रिपोर्टर से लग रहा था कि भारत को एक भी मैच जितना मुश्किल है, आज सब उनके लिए खुश होते हैं। जिसके बाद 1983 का वो दिन आ ही जाता है और भारत का फाइनल मैच वेस्ट इंडीज के साथ होता है, जिस वजह से पूरा स्टेडियम खटाखट भरा हुआ था। जिसके बाद टॉस किया जाता है और टॉस वेस्ट इंडीज जीत जाती है और इस बार वो लोग बॉलिंग पहले चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी बल्लेबाजों की हालत खराब थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वेस्ट इंडीज के बॉलर महाकिन्ने हैं। तो जिसके बाद बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, सभी भारतीय सपोर्टर्स की निगाहें टीवी पर टिकी हुई थी। जिसके बाद खेला शुरू होता है और हर बार की तरह वही होता है। वेस्ट इंडीज की बॉल बल्लेबाज की समझ से बाहर जा रही थी, जिस वजह से बल्लेबाज कई देर तक बॉल को जाने देता है और थोड़ी ही देर में 5 ओवर हो जाते हैं। लेकिन तभी 2 रन होने के बाद भारत का पहला विकेट वेस्ट इंडीज को मिल जाता है। जिसके बाद अगला बल्लेबाज आता है, लेकिन उसे भी बॉल समझ नहीं आ रही थी और साझेदार उसे आराम से खेलने के लिए कहता है। लेकिन बल्लेबाज को अब बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसे धीरे धीरे खेलने नहीं आता था। तो साझेदार उसे अंधाधुन खेलने के लिए कहता है, जिसके बाद बल्लेबाज अंड संड मारने लगता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अमरनाथ वेस्ट इंडीज की हर बॉल को बाउंड्री तक भेज रहे थे और देखते ही देखते उनकी बल्लेबाजी चारों ओर चिल्लपों मचा देती है, जिस वजह से वेस्ट इंडीज का कप्तान भी तालियां बजाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में श्रीकांत 38 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसी के साथ मैच टुक टुक चलते चलते भारत के 92 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं थे। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए कपिल देव एंट्री मारते हैं। सभी भारतीय सपोर्टर्स को कपिल देव से बहुत उम्मीद होती है और मैदान पर आते ही कपिल देव सीधा छक्का चौका मारना चालू कर देते हैं। लेकिन कपिल देव भी छक्के के चक्कर में आउट हो जाते हैं। जिसके बाद धड़ाधड़ विकेट कितने ही लगती है। जो भी बल्लेबाज खेलने आता था तो वो थोड़े बहुत रन बनाकर आउट हो जा रहा था, जिस वजह से चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ था। यहाँ कमेंट्री वालों के साथ साथ वेस्ट इंडीज के सपोर्टर्स भी भारत का मजाक बना रहे थे, जिस वजह से देखते ही देखते अब भारत का सिर्फ एक ही विकेट बचा हुआ था, वो भी बिल्लू था। बिल्लू जब बल्लेबाजी के लिए जा रहा था तो उसे कपिल देव की बातें याद आती हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आज तू खेल गया तो पूरी दुनिया में सभी का नाम होगा। बिल्लू को पता था कि ये मैच उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद बिल्लू और पार्टनर मिलकर गेम संभालने लगते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए बिल्लू आता है, जिसके बाद बिल्लू और उसका पार्टनर दोनों मिलकर कुल 183 रन बना लेते हैं। इसने कम रन देखकर भारतीय सपोर्टर समझ जाते हैं कि अब गेम हारना तय है, जिस वजह से वो लोग वहां से चले जाते हैं। यहाँ तक कि ये अब तक के वर्ल्ड कप का सबसे कम रन बना हुआ था। कपिल देव इन सबको नजरअंदाज करके खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं। वो सभी को अपनी जी जान लगाकर खेलने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सभी भारतीय फील्डर्स मैदान में उतरते हैं और पहले बॉलिंग के लिए कपिल देव आते हैं। बॉल बल्लेबाज के करीब से निकल जा रही थी, जिसके बाद बॉलिंग की बारी बिल्लू की आती है और तभी अमरनाथ उसे अंदर वाली डालने के लिए कहती है। और जैसे ही बिल्लू बॉल डालता है तो भारत को उनका पहला विकेट मिलता है। लेकिन तभी बल्लेबाजी के लिए रिचर्ड्स आते हैं। फिर क्या ही होना था, रिचर्ड्स बॉलर की हर बॉल को बाउंड्री तक भेज रहे थे, जिस वजह से वेस्ट इंडीज सपोर्टर्स भारतीय सपोर्टर्स को चिढ़ाने लगते हैं। और अब सबको लग चुका था कि भारत का हारना तय है। मदन लाल की खराब बॉलिंग के कारण कपिल देव किसी और को बॉलिंग देना चाहते थे, लेकिन मदन लाल कपिल देव से एक और ओवर मांगते हैं। लेकिन कपिल देव नहीं देना चाहते थे, पर बहुत मिन्नतें करने पर, लेकिन काफी देर तक मिन्नतें करने पर वो आखिरी बार मदन लाल को बॉलिंग करने देते हैं। सभी को यही लग रहा था कि कपिल देव ने मदन लाल को फिर से बॉलिंग देकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन तभी मदन लाल की पहली ही बॉल पर रिचर्ड्स कपिल देव के द्वारा हाथ आउट हो जाते हैं। भारत को वेस्ट इंडीज का बहुत बड़ा विकेट मिल जाता है, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर तभी सभी भारतीय बॉलर्स धीरे धीरे वेस्ट इंडीज की विकेट लेने लगते हैं। लेकिन एक बल्लेबाज अभी भी टिका हुआ था, जिस वजह से इस बार बॉलिंग अमरनाथ को दी जाती है और वो अपनी पहली ही बॉलिंग पर उस बल्लेबाज को भी आउट कर देते हैं। वेस्ट इंडीज के 119 पर 7 विकेट हो चुके थे और देखते ही देखते वो 129 पर 9 विकेट ले मारते हैं और अमरनाथ वो कसर भी पूरी कर देते हैं। और इसी के साथ भारत सन 1983 का वो वर्ल्ड कप 83 रनों के साथ जीत जाते हैं। चारों तरफ इसे त्योहार की तरह मना रहे थे। ये थी भारत की एक असली कहानी पर मूवी। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अगली मूवी का नाम बताओ।